मोहित भाई, एक टीएमसी के विधायक थे हुमायूं कबीर, जैसे वो कहते हैं कि 6 तारीख को बाबरी के तर्ज पर हम मुर्शिदाबाद में बंगाल के बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। जैसे ही बयान देते ममता बनर्जी अपने पार्टी से उनको निष्कासित कर देती है, लेकिन उसके बाद भी वो आज जाके बाबरी मस्जिद का उन्होंने शिलान्यास कर दिया है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि आप हुमायूं कबीर के बारे में जानते हैं? हुमायूं कबीर लोकसभा के अंदर किसकी पार्टी से चुनाव लड़े थे 2019 में? किसके सिंबल से लड़े थे? भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े थे। तो वो भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में हिंदू मुसलमान का मैसेज क्रिएट करती है, आज हुमायूं कबीर यही काम कर रहे हैं, बीजेपी के इशारों पे ही काम कर रहे हैं। और यही टीएमसी ने उनके ऊपर आरोप भी लगाया है कि ये बीजेपी के एजेंट हैं, क्योंकि वो उनकी पार्टी से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, लोकसभा का चुनाव बकायदा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़ चुके हैं। आप ये देखिए मुर्शिदाबाद की सीट से, तो वो आदमी आज वही काम कर रहा है। जिस बाबरी मुद्दे को समाप्त किया गया, बाबरी मुद्दा बिल्कुल समाप्त हुआ, जो मुसलमान जो लोग हैं वो अपने काम धंधे में लगे, एक बार फिर एक नया मुद्दा आप उजागर कर रहे हो। आप इस देश के गरीब मुसलमान और हिंदुओं को, गरीब हिंदू मुसलमान, सिर्फ उनको आपस में लड़ाना चाहते हो। हुमायूं कबीर अपनी प्रतिक्रिया देता है, देश की सड़क छाप गोदी मीडिया उस प्रतिक्रिया को लैमलाइट बनाती है, ब्रेकिंग न्यूज बनाती है, हेडलाइन बनाती है, और उसके बाद में कुछ 5-5 हजार रुपए के बिकाऊ लोगों को उस टीवी डिबेट में बिठाया जाता है और देश के लोगों को उनके खिलाफ भड़काया जाता है। दूसरी बात ये कि बाबरी मस्जिद जो थी, वो अयोध्या को जो लेकर जो विवाद था, वो समाप्त हो गया। अब आप उसके बाद किसी भी मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखो, किसी भी मंदिर का नाम राम मंदिर रखो, वो आपकी इच्छा है। उस पे इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बाबरी नाम क्यों देना? मुगलों से प्यार है क्या आपको भी? एक बात आप मुझे ये बताइए, इससे पहले तो चर्चा इस पे हो गई थी कि जो सैफ अली खान का बेटा है उसके नाम को लेकर। नहीं, मतलब एक बात मुझे ये बताइए, ये जो बाबरी जो नाम है, ये मुगलों ने रखा है क्या? इससे पहले और किसी का के नाम नहीं, बाबरी है तो बाबरी मुझे मेरी बात नहीं समझे, तो किसी का इस पे कॉपीराइट हो गया या बाबर उसको रजिस्टर्ड करा के गया था नाम को? जरा ये बताइए, उस नाम को बाबर ने अपने नाम से रजिस्टर्ड करा रखा है क्या कि कॉपीराइट आ जाएगा? दूसरी बात ये कि हुमायूं कबीर जैसे लोग जो इस देश के आम गरीब मुसलमान को बहला फुसला कर, उनको अपनी बातों में लाकर उनको वापस से इसी काम पर लगा रहे हैं, उनको मैं समझाना चाहता हूं कि मुसलमान के बच्चों को शिक्षा के काम पर लगाएं, उनको रोजगार के लिए प्रेरणा करें, लेकिन आप उनको वापस से मस्जिदों में लेकर आ रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, पहली बात तो ये है कि चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, कहीं भी ये नहीं लिखा कि भगवान जो है वो सिर्फ मंदिर में है, या अल्लाह जो है वो सिर्फ मस्जिद में है, या वाहिगुरु जो है वो सिर्फ गुरुद्वारे में है, या जीसस जो है वो सिर्फ चर्च में। नहीं, वो हर जगह है, हर कण कण में है, हर जगह विराजमान है। तो आप ईश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, जीसस को एक जगह सीमित क्यों कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवत गीता के अंदर कह के गए हैं कि नर ही नारायण है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे और किस अनुसार भगवान को जो है, भगवान के नाम पर आप सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हुमायूं कबीर जो लोकसभा का चुनाव हार गए, अब वो ये देख रहे हैं कि कैसे और किस तरीके से। मोहित शर्मा बाबरी मस्जिद के समर्थन में है बनवाने के? मैं आपको एक बात बताता हूँ, देश के लोकतंत्र में सबको आजादी है अपने अपने धर्म को, अपने अपने मजहब को मानने की। अब एक बात आप मुझे बताइए, बाबरी मस्जिद जो नाम था वो बाबर ने बनाई तो बाबरी मस्जिद कहा गया। अब उसको बाबर थोड़ी बना रहा है, अब तो उसको कबीर बना रहा है, हुमायूं कबीर। तो कोई कुछ भी बना सकता है, कुछ भी नाम रख सकता है, आजादी है। उस पर कंट्रोवर्सी क्यों करना? अगर चर्चा करनी है तो इस बात पर करिए। और बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी और हुमायूं कबीर आपस में खेल खेल रहे हैं कि भाई वो उधर से हुमायूं कबीर का स्टेटमेंट आता है, मीडिया पे हेडलाइन बनती है और उसके बाद उस पर 5-5 हजार रुपए के मुर्गे लड़ाए जाते हैं। तो ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं ना, जब टीएमसी ने साफ कह दिया कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, टीएमसी ने, तृणमूल कांग्रेस ने उसको अपनी पार्टी से निष्कासित किया, केंद्रीय मंत्री पद से हटाया, सिर्फ इसलिए कि वो पार्टी के खिलाफ गतिविधियां कर रहा था, पार्टी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां कर रहा था, जिस कारण पार्टी ने बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। भाई बीजेपी के सिंबल पर 2019 का वो लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे बीजेपी का आदमी है, लेकिन देश भर के मुसलमान हुमायूं कबीर के समर्थन में है। कौन सा मुसलमान उसके समर्थन में? तमाम लोग ईंट पत्थर लेकर, हजारों लोग ईंट लेकर के पहुंच रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मेरी बात नहीं समझे। अब आप एक बात मुझे बताइए, कल को अगर कहीं मंदिर बनेगा तो देश के कोने कोने से जितने भी हिंदू हैं वो ईंट लेकर जाएंगे, लेकिन राम मंदिर तो एक ही है ना, राम मंदिर तो एक ही है। तो भाई ऐसे ही मुसलमानों को मस्जिद बनाने की आजादी है, लेकिन उसके नाम पर इतना विवाद और इतनी कंट्रोवर्सी किस लिए भाई? किस लिए?
ये बताइए ना आप मुझे। और बड़ी बात ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो जमीनों को खोद खोद के मंदिर निकाल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के राज में 1400 साल पुराना मंदिर, जो दिल्ली का जो मंदिर है, उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। कहाँ है तमाम हिंदू संगठन? कहाँ है मेरे वो तमाम भाई जो बोलते हैं और हमारे नाम के आगे खान लगा देते हैं? अब आपके नाम के आगे भी खान लगा दूं क्या? इस सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। आप तो सबके मुंह बंद हो गए। आप जिस हुमायूं कबीर पर चर्चा कर रहे हो, वो हुमायूं कबीर बीजेपी के सिंबल से भी तो चुनाव लड़ा है, तो उस पर तो कोई नहीं बोल रहा। बीजेपी का एक पैनलिस्ट नहीं बोल रहा कि वो हमारी पार्टी में भी रहा है। गोदी मीडिया का एक पत्रकार नहीं बोल रहा। गोदी मीडिया तो बोलती ही नहीं है, खैर वो तो सरकार की चेली चपाटी चमची जो मर्जी समझ लीजिए आप गोदी मीडिया को, वो बोलती नहीं है क्योंकि उनका काम है मुर्गा लड़ाओ कार्यक्रम करना, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना, तो वो कहां से बोलेगी। लेकिन पूरा का पूरा मंदिर ध्वस्त कर दिया जाता है, जिसमें हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाएं उस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाता है पार्किंग बनाने के लिए, सिर्फ आरएसएस की पार्किंग बनाने के लिए। आरएसएस कौन सा वो क्या कहते हैं सरकारी संगठन है जिसकी पार्किंग के लिए मंदिर को तोड़ा जाएगा? एक और तो मस्जिदों के नीचे मंदिर निकाल रहे हो, वहीं दूसरी ओर जब मंदिर को तोड़ा जा रहा है तो कोई हिंदू संगठन नहीं बोल रहा। भाई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मैं कहूंगा, निवेदन करता हूं, आप हमारे बड़े हैं, निवेदन कर रहा हूं आपसे भाई कि आप आइए, मंदिर को बचाइए, हमारे 1400 साल पुराने इतिहास को बचाइए। आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका। लेकिन नहीं आएंगे क्योंकि बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, कोई नहीं बोलेगा बीजेपी के खिलाफ। भाई तो मेरा जो धर्म है, मेरा जो रिलीजियस है, मेरा रिलीजियस सनातन है, और अगर कोई भी व्यक्ति सनातन के खिलाफ बोलता है तो हम उससे पूछते हैं कि भाई क्यों बोल रहे हो। हमारी लड़ाई धर्म से नहीं है भाई, हम तो क्वेश्चन सरकार से पुट ऑन कर रहे हैं कि हमारे 1400 साल पुराने इतिहास को क्यों ध्वस्त किया जा रहा है। अब इसको तोड़ने के लिए तो कोई औरंगजेब, कोई बाबर नहीं है, इसको तोड़ने वाली तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में ये हो रहा है। बताइए ना आप मुझे, कौन सा मुसलमान तोड़ रहा है अब इस मंदिर को? भाई वो मंदिर जहां पर भीड़ रहती है, हजारों लाखों श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए आते हैं, हमारा एक पुराना इतिहास, उस इतिहास को आज आप ध्वस्त कर रहे हो। कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई हिंदू संगठन नहीं बोल रहा। लेकिन अगर यहीं कांग्रेस की सरकार होती, समाजवादी पार्टी की सरकार होती, तो अब तक सारे हिंदू रक्षक आ गए होते बाहर निकलकर। भाई अब आप आइए ना, हम आपके साथ खड़े हुए, आप आइए सर, और आकर हम लोग मिलकर इस 1400 साल पुराने इतिहास को देश के बचाते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपका एजेंडा फिक्स है। आपका एजेंडा सिर्फ ये है कि बीजेपी के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे। तो आप खुलकर बोलिए कि आप बीजेपी के हिंदू हैं, और हम खुलकर कहते हैं कि हम देश के हिंदू हैं, अपने धर्म के हिंदू हैं। हम तो खुलकर कहते हैं, और हम वो हिंदू हैं जो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। हम वो हिंदू हैं जो जात पात धर्म और मजहब के नाम पर नहीं लड़ते। हम तो आज भी खुलकर कहते हैं कि हमारा धर्म कहता है, हमारा धर्म कहता है कि नर ही नारायण है, और हम इसीलिए हर इंसान की इज्जत करते हैं क्योंकि हमारे धर्म ने कहा है कि इंसान में ही भगवान है। तो हम तो अपने धर्म की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर आप भी धर्म को मानते हैं तो आइए मिलकर बचाते हैं 1400 साल पुराने इतिहास को। आइए, आएंगे कितने लोग आएंगे? कोई नहीं आएगा सर। मैं कहना चाहता हूं, तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आप किसी पार्टी के हिंदू नहीं है तो बोलिए खुलकर कि आरएसएस की पार्किंग के लिए क्यों हमारे मंदिर को तोड़ा जा रहा है, क्यों हमारे इतिहास को तोड़ा जा रहा है। इस सवाल का जवाब, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में सर।